बताओ। तो ए वाला माइक दे दो, ए वाला सुन विनती दया करो, सत्य कबीर कृपालु। भक्ति दान मोहि दीजिए, जो अनुकूल दयालु। जग प्रपंच से काम नहीं, मुक्ति भक्ति बिनाही। शरदा तेरे नाम पर, चरण कमल चितमाही। दीन बंधु गुरुदेव जी, देओ एक वरदान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुण गान। सत्य मार्ग में मन रमे, राम नाम गुण गान। बोलिए सदगुरु कबीर महाराज की जय। कबीरा गर्व ना कीजिए, काल गहे हैं केस। क्या जानो कि तुम्हारे हो, क्या घर क्या परदेश। कबीर साहब की जो बाणी है, एक कड़वा सच है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਕਾਲ ਗਏ ਹੈ ਕੇਸ। क्या जानो कि तुम्हारे हो, क्या घर क्या परदेश। कोई भी इंसान मरन नूं तैयार नहीं हुंदा। मैं कई बार अगे भी बाणी विच ये विचारदा कि हर इंसान ने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया अपने हिसाब दे नाल, कि मैं अपने हिसाब दे नाल किसी नूं भी पुछ के देख लो, कर्म जिद्दां दे मर्जी हन, पर प्लेटफॉर्म हर एक दी सोच है कि मैं स्वर्गां दे विच जाना है। हर एक इंसान बैकुंठ विच जाण नूं तैयार है, उसे दी तैयारी कर रहा है, लेकिन किस तरह दे कर्म कर जाता है, इसका विचार नहीं करता है। जे किसी नूं कह दो भाई जे तू स्वर्गां विच जाना है तो तैनूं मरना पैना है, पर मरन नूं कोई तैयार नहीं हुंदा। किसी को कह दो कि भाई तू 100 साल जीवन तो बाद जो स्वर्गां दे विच जाना है, मैं तेनों अज ही स्वर्गां दा रस्ता दस देना, तू अज ही अपने प्राण त्याग दे। कोई नहीं त्यागदा, कोई त्यागन नूं तैयार नहीं है, क्योंकि मोह ऐसा है जिहड़ा इस संसार नूं छड्ड के जाण नूं दिल नहीं करता किसी।
पर उसे मोह का, उसे लालच का एक टिकाणा यह भी है कि जे मैं इस संसार को छड्ड के जाना है तो मैं स्वर्गां विच जाना, उत्थे भी लालच आ गया। इस संसार विच रह के भी मैं सुख प्राप्त करना है, मान वडियाई प्राप्त करनी है, तो अगे जाना भी मैं स्वर्गां विच है। ये दोनों चीज़ों विच लालच है, इसनों विचार नहीं करते हैं। महापुरुष कहते जिस तरह का जिस दे नाल व्यवहार करोगे, जे किसी दे नाल असीं ठगी मारांगे तो कल नूं साडे नाल भी ठगी वजनी है। जे किसी का माड़ा सोचांगे तो कल नूं साडा भी माड़ा होना है। तो जे किते किसी की भलाई कर दी तो किसी ना किसी रूप दे विच कल नूं साडी भी भला ही हो जाना है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह के कर्म करेगा उस तरह का फल मिलना है। कि राम जरोखे बैठ कर लिए नज़ारा देख, जैसी जिसकी चाकरी तैसा ही फल दे। क्यों परमात्मा हर एक दे कर्मां नूं देख रहा है, विचार रहा है। कीड़ी अपने छोटे जी खुड दे विच भी कोई काम करती है, उहदा भी उस परम पिता परमात्मा नूं पता लगता है, उसनूं भी उसने श्वास बख्शे हैं। तो इंसान तो फिर आज़ाद घूम रहा सारा, पर असी की करते हैं, यो ही विचारते हैं कि आला दुआला तो सानू नहीं देख रहा, मेरे कोल बैठा कोई इंसान तो मैनू नहीं देख रहा, जो कोई मैं माड़ा कर्म करना है और माड़ा कर्म कर देंगे। भुल जाने हैं उस परमात्मा नूं जिसने सानू श्वास बख्शे तो असी चलन योग होए, जिसने सानू जीभा बख्शी तो असी बोलन योग होए, जिसने सानू कन बख्शे तो अज असी सुनन योग होए, जिसने शरीर बख्शिया तो असी चलन फिरन योग होए। उसे नूं भुल जाने हाँ। इसे करके महापुरुषों ने बाणी च लिखा कि राम जरोखे बैठ कर लिए नज़ारा देख, जैसी जिसकी चाकरी तैसा ही फल दे। कि उसी तरह का फल मिलना है जिस तरह का कर्म कर जावांगे। छोटी जी साखी दे नाल मैं आपको समझाने की कोशिश करांगा कि एक बार एक आश्रम के कोल लागे एक पिंड दे विच घर सी और दो घर सी। दोनों घरों दे विच बजुर्ग औरतां रहिंदियां सी, दोनों बजुर्ग, ते सामने ही साधुआं दा आश्रम सी जिथे साधु रहिंदे सी। हुण वो बजुर्ग औरतां दोनों औरतां जिहड़ियां हन उसे आश्रम च जांदियां, सेवा करदियां ते लंगर पानी छक के अपना गुजारा करदियां। इंसान गरीब होवे भावें अमीर होवे, उहदा सुभाव अपना अपना होता है। इसे तरह उन दोनों दे औरतां दे सुभाव दे विच जमीन आसमान दा फर्क। एक दा सुभाव बड़ी दयावान ते दूसरी दा सुभाव थोड़ा खोरा कंजूसी वाला। हुण दोनों विच की अंतर है इस साखी दे विच समझ आउंदी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिस तरह कबीर साहब की बाणी च लिखा है, उसी तरह इस साखी में आएगा कि एक औरत का सुभाव बड़ा दयावान है, बड़ी दयालु है, तो दूसरी जड़ी उसे तो उल्ट बड़ी ज़्यादा कंजूसनी और बड़ी हंकारी है। एक बार बड़ा तेज हनेरी आ रही सी, तूफान आ रहा सी, ते तूफान दे विच रात का समा तो एक साधु ने जाके उस बुढ़ी औरत का कुंडा खड़काया। जदों कुंडा खड़काया तो कुंडे की आवाज़ सुनी उस बुढ़ी औरत ने, जिहड़ी लालची सी, खाना खा रही सी। जदों आवाज़ सुनी तो दिमाग में इहो ही आ गया कि पता नहीं इस वेले इन्नी हनेरी चल रही है, तूफान आ रहा है, तो इस तूफान में जे मेरा किसी ने कुंडा खड़काया तो जरूर उसनों कोई ना कोई जरूरत होगी। सबनों नूं पहला मन में लालच की आ गया कि मैं खाना खा रही हाँ, तो जे ये अंदर आ गया तो इनू भी खाना देना पैना है। लालच आ गया मन में। कुंडा खोलण तो पहला काली काली जिन्ना खाना खा सकती सी, अपना पेट भर सकती सी, फटाफट भर लिया, तो जिहड़ा थोड़ा जिहा बचिया उसनों कज के रख के तो फिर कुंडा खोलिया। जदों बाहर देखती है तो एक साधु खड़ा, बरसात पै रही है,
और उस साधु ने एक बोरी अपने सिर के उपर रखी है बरसात तो बचन के लिए, तो वो बोरी भी सारी की सारी भिज गई। साहब संगत जी उस बोरी के विचों भी पानी चो रहा है, तो साधु बड़ी निमरता के नाल पुछदा है कि माता कोई रोटी टुक मिल जाएगा, मैनू भुख लगी है, तो जे कोई रोटी मैनू मिल जाए तो मैं अपना पेट भर लूँ। वो माता ने देखा साधु है, मन में फिर लालच आ गया। लालच दूसरे लालच में भी उजागर करता है। मन में फिर लालच की आया कि ये साधु है और किते ना किते वो आश्रम च जाती सी, पता सी कि जे साधु संगत की सेवा करिए तो फल मिल जाता है। उस लालच के नाल वो फटाफट अंदर गई, जिहड़ा खाना बचिया सी लिया के साधु नूं दे दिता। साधु ने खाना खाधा तो बड़ा ही धन्नवाद किया और कहन लग पई औरत कि साधु संगतां की सेवा जरूर करनी चाहिए है। साधु संगत की सेवा कीतियां कोई ना कोई फल मिल जाता है। वो उसे साधु नूं सुना रही है। तो साधु कहन लगा कि माता तेरे घर विच तां पहला ही परमात्मा की दया है, तू दयावान है। कहंदा मेरे आश्रम दे विच दो बजुर्ग औरतां आईयां ने, जड़ियां तूफान करके जिन्हां दे घर दे उत्ते बिजली डिग पई, घर बर्बाद हो गया, ते दोने औरतां आश्रम विच आ गईयां। उन्हां दे उपर कोई कपड़ा भी नहीं है, ठंड बहुत है, बरसात पै रही है, तो जे माता तेरे घर विच कोई कपड़ा है तो कपड़ा दे दे ताकि उस बजुर्ग औरतां नूं मैं कपड़ा देवां ते वो ठंड तो बच सकन। हुण वो मना भी नहीं कर सकती सी, क्योंकि मन में लालच सी कि जे साधु की मैं सेवा करांगी तो मैनू कोई ना कोई फल चंगा मिल जाएगा। अंदर गई, जाके देखा एक नवा कंबल थोड़े दिन पहला उस आश्रम में किसी ने सेवा की तो उन्होंने दिता सी। वो नवा कंबल देखा, चक के देन नूं मन किया तो दूजा मन कहता ना ये नवा कंबल है, ये क्यों देना है, क्योंकि वो बजुर्ग औरतां पतियां नहीं कौन हैं, किहड़ी उन्होंने कोई बीमारी तो नहीं है। जे मैं ये कंबल दे दिता कल नूं ये वापस लिया तो मैनू भी कोई बीमारी ना लग जाए। देखो मन कित्थे कित्थे कमांदा है। एक दिल करता है मैं सेवा करा, तो दूजा दिल करता है कि पता नहीं ये सेवा करन दे नाल मैनू कोई नुकसान ही ना हो जाए। मन नहीं मनिया, चक के कंबल पिछे रख दिता। फिर दूसरा कंबल चक्या तो वह भी सोचन लग पई ये कंबल तो मैं आप उपर लैनी, तो जे मैं कंबल दे दिता तो ठंड में मैं आप मर जाना। मन वो भी नहीं किया, वो भी कंबल पिछे रख दिता। फिर एक फटी हुई चादर है जिहड़ी दीवार के उत्ते टंगी है, वो दीवार के उत्तों चादर लाई तो वो चादर देने नूं सोचिया तो मन उहदा फिर सोचन लग पिया भी इहो चादर लैके तो जे किते बरसात आ जाए तो मैं सिर ते लैके बाहर जाना, तो जे यह चादर भी मैं दे दी तो कल मैनू बाहर जाना पिया तो मैं किवें जावां। देखो मन ने लालच ने वो भी नहीं देण दित्ती। फिर एक होर फटी जी चादर जिहड़ी उस सारी फटी पुरानी सी वो चादर चक्की ते जाके साधु नूं दे दित्ती कि साधु जी ये चादर लै लवो, ते नाल सुना भी दिता। साडे बड़े ही इस तरह के कहना तो नहीं चाहिए, बड़े इस तरह के दयालु इंसान हैं जिहड़े दिंदे जरूर हैं सेवा लेकिन सुना दिंदे हैं। तो महापुरुष कहते जो सेवा करके सुना दिता ना वो सेवा खत्म हो जाती है। उसने नाल ही सुना दिता कि साधु जी यह चादर लै लवो, अज जरूर पुरानी हो गई है पर किसी समय ए मैं 8 आने की चादर लई सी। सुना भी दिता। हुण साधु चुप करके कहना माता ये चादर तो अलावा होर तेरे घर में कुछ नहीं है देन। आखन लगी नहीं मैं तो बड़ी गरीब हाँ, अगे घर चंगे हैं उन्होंने घरों में जाके तुसी लै लवो, मेरे को तो यो ही है जो मैं दे दिता। चुप करके साधु ने वो चादर लई ते चला गया। नाल ही दूसरी औरत का घर जिहड़ी बजुर्ग है वही कुंडा खड़काया, जाके सेम वार्ता दसी कि इस तरह तूफान करके 2 बजुर्ग औरतां
आश्रम विच आ गईयां है, उन्हां कोल उपर कपड़ा लैण नूं कोई नहीं है, ते माता जे कोई सेवा करनी है तो कर दे। हुण उहदे अंदर दयालता है, परमात्मा वालों बख्श है, उहदे अंदर मन विच कोई वैर वितकरा नहीं है। उसने कुछ नहीं सोचिया, फटाफट गई तो उसनूं भी नवां कंबल मिलिया होया सी। पहला तो चक्किया नवां कंबल वो दे दिता, फिर जिहड़ा कंबल आप उपर लैंदी सी सोचिया कोई गल नहीं, एक रात का समा है, मैं तो अपने घर के अंदर हाँ, मैनू की होण लगा है, वो विचारियां बाहर बैठियां ने, उन्होंने ज़्यादा जरूरत है, वो भी कंबल चक्या वो भी दे दिता। तो तीसरी चादर जिहड़ी सी, चादर भी चक्की वो भी दे दी। कहती कोई गल नहीं, मैं एक दिन कट लवांगी औखी सौखी, उन्होंने ज़्यादा जरूरत है, आप बोरी पा के ही लेट गई तो चादर भी उन्होंने दे दी। हुण ध्यान रखना, एक औरत ने कुछ नहीं दिता, वेस्ट पोचा लगाण जोग जो कपड़ा सी वो दे दिता, सारा बाकी लालच करके अपने घर ही रख लिया। तो दूसरी औरत ने बिल्कुल लालच नहीं किया, तो सारा कुछ चक्या ते दे दिता। हुण होया कि साधु चला गया। थोड़े ही समय बाद, क्योंकि अंधेरी बड़ी आ रही सी, बिजली चमक रही सी, थोड़े समय बाद बिजली उन्हां दोनों घरां ते डिग पई। हुण जदों वो दोनों घरां ते बिजली डिग पई, घर पूरी तरह तबाह हो गए, सिर्फ दोनों औरतां बच गई। हुण दोनों औरतां बच गईयां, रोंदियां रोंदियां सीधियां वो भी आश्रम दे विच चली गई जा रही हैं, पर तूफान बड़ा है, हजे रस्ते दे विच ही हन, रो रही हन। उसे साधु ने निमरता पूर्वक आवाज़ दी, माता इधरों अंदर आ जाओ। जदों दोने अंदर चले गईयां, जाके दसिया कि इदा इदा बिजली डिग पई है, तो असी हुण बेघर हो गई हन। कहंदा माता कोई गल नहीं, आ जाओ। आके देखिया, कहंदा बिजली उत्थे नहीं डिगी। बिजली कहना मैं तुहाड़ियां दोनों औरतां दी कहानी ही तुहानूं सुना के आया सी। एक नूं कहन लगा जिहड़ी दयावान सी, दयालु सी, माता तेरा सारा कुछ आ पिया है, ये तेरा है, तू चक लै। ते दूसरी नूं कहन लगा माता जो तू दिता सी आ तेरा पिया है, तू ले। दोनों चीज़ां सामने आ गईयां, कोई ज़्यादा समा नहीं लगा। साखी सुनाण का इहो ही अर्थ है साहब संगत जी, जो दवोगे जो बेचोगे वो ही खटोगे। जे किसी का माड़ा करांगे तो माड़ा मिलना है, जे किसी का चंगा कर दिता तो चंगा मिलना है। एक किसान सी जिहड़ा घर दे विच दुध का दही का काम जिसने शुरू किया, उसने मक्खण भी कढ़ना तो दुकान ते बेच के आना। व्यवहार चलता रहा। जो एक बार बड़ा सोहना मक्खण कढ़ के दुकान पर दे के आया, तो दुकानदार सोचन लगा कि अज मैं मक्खण कदे इहदा चैक नहीं किया, कदे इहदा तोल चैक नहीं किया, अज मैं चैक दे करके देखा इहदा वजन की है, क्योंकि किलो किलो दे वो बना के पैकेट दे के आंदा सी। जदों उसने चैक किया, पहला मक्खण का पेड़ा रखिया, देखिया 900 ग्राम। मन में गुस्सा आया, सोचन लगा चलो भुलेखा लग गया होना, एक पेड़ा पिछे रख दिता। दूसरा पेड़ा चक्या, वो रखिया 900 ग्राम, दूसरा भी चक के रख दिता। 5-7 जिहड़े पेड़े उहदे कोल ले सन, सारियां दा वजन किया, सारियां दा वजन 900 ग्राम। हुण उस सेठ नूं बड़ा गुस्सा आ गया कि इतने सालां तो मैं इहदे नाल काम कर रहा सा, ये इन्ने सालां तो मेरे नाल ठगी मारी जांदा सी। कहता कोई गल नहीं, कल आवेगा गल करांगा। उस तरह किसान फिर आया, मक्खण लैके दुध दही लैके आके देन लगा, तो उसने बड़ा हंकार किया, बड़ा गुस्सा किया उहदे ते। कहना दफा हो जा, इतनी देर दा मैं तेरे नाल काम कर रहा सी, तू इतनी देर दा मेरे नाल धोखा ही करी जा रहा सी। तेरे को किलो के हिसाब नाल मैं चीज़ लैंदा सी, तू सारियां चीज़ां मैनू 900 ग्राम के हिसाब नाल दे जांदा सी। ते बड़ी जिहड़ा कहंदा ना सच्चा होवे उहदे मन विच निमरता होंदी है, गुस्सा जल्दी नहीं होंदा। बड़ी निमरता दे नाल किसान कहन लगा, सेठ जी मैं एक गरीब बंदा हाँ, थोड़ा बहुता समान तैयार करता हाँ, तो उसे वेच के रोटी पानी चलांदा हाँ। तो मैं जिस तरह तुहाडे कोल लैके आंदा सी, तुहाडे कोलों राशन लैके चला जांदा सी, मेरे कोल तां घर तोलन वास्ते वट्टा भी नहीं है, कंडा भी नहीं है,
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਦੇ ਖੰਡ ਦੇ ਪੈਕਟ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਖੰਡ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਛਾਈ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋ, क्योंकि ये दुनिया सकी नहीं है कि दीन गवाया दुनी स्यों दुनी न चाली साथ पाई कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। ये लोग नाल नहीं जाना किते किसी ने, ये तो जो तुसी रो धो के चले जाना है, पिछू तुहाड़ियां गल्लां दा ही होर मजाक बनाना है ये दुनिया ने। ये विच मैं भी हाँ, तुसी हो, सारे असी इक्को ही, साडा सुभाव ही इहो ही है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਵੋ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। परिवार है, कई बारी बड़ा चंगा निकल आती है औलाद, कई बारी माड़ी निकल आती। चंगी निकल आवे शुकराना नहीं करते, हंकार करते हाँ कि मेरा बड़ा वधिया घर दे विच डिसिपलिन सी, मेरा बड़ा घर दे विच रोब सी, मैं बड़े संस्कार चंगे दिते सन। परमात्मा का नहीं कहना, अपना कहना है कि मैं दिते हैं। तो जे माड़ा निकल आवे, रब जो करता है उन्हें ही पता है, ये उसे ने कीता है, मैं की करना कि जदों माड़ा हो जाए तो उहदे ते सिट दवो, चंगा हो जाए तो मैं कीता। ये जिहड़ी मैं है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। जदों मैं छड़ दी वो परमात्मा आपे मिल जाना, तो जिन्नी देर तक मैं रहनी है परमात्मा नहीं आना, नहीं मिलना है। ये संसार जरूर मिल जाना है, इन्होंने साड़ी वडियाई जरूर कर देनी है, सानू थोड़े समय का, जिस तरह पहला मैं कहा, खुशी जरूर मिल जानी है। पर फिर इत्थे दे इत्थे कैसी सिजी सींचिए जो आगे को होए, बांध पोटली सिर पर ला दे देख जाता ना कोई। कबीर साहब कहते इत्थों लैके की जाना है, किसी ने बन के पोटली नाल नहीं लै जानी। इसे दी कमाई इत्थे जिहड़ी कीती वो इत्थे रह जानी है, नाल सिर्फ इक्को कमाई जानी है, वो कर्मां दी कमाई है। जे कर्म चंगे कर ले तो जिहड़ा साडा इकट्ठा कीता कर्मां दी पूंजी है वो साडे काम अगे भी आनी है। कि चोआ चंदन मर्दन अंगा, ए तन जले काट के संगा, इस तन धन की कवन बड़ाई, और वार रही पार न जाए। कि ऐसे शरीर दा, ऐसे शरीर दे नाल लगदे संसार दा असी ख्याल करते करते संसार छड़ जाने हाँ, इसे दुनिया नूं खुश करते करते संसार छड़ जाने हाँ। तो आखिरकार फिर जो छड्डना पैंदा है, फिर वो कर्मां नूं भुगतना आप ही पैंदा है। इसे करके साहब संगत जी, कर्म चंगे करो, नेकी की कमाई करो, वही अपने परिवार नूं दवो। उसे कीती हुई कमाई दे विच परिवार सुख शांति नाल खांदा है। जे कमाई उस तरह की लैके घर विच आवांगे, थोड़ा समा जरूर इंजॉय करांगे, खुश होवांगे। जदों उहदी भुगतनी पै गई, जिस तरह उस माता नूं भुगतनी पै गई, हुण उसे फटी हुई चादर दे विच रात कटनी पई, ते दूसरी जिन्हें चंगा काम कीता सी उहनूं वो नवां कंबल भी मिल गया। इस तरह जे तुसीं चंगा काम कर जाओगे तुहानूं भी चंगा मिल जाना है, तुहाडा भी भला हो जाना है। इसे करके साहब संगत जी, संगत नाल जुड़ो, सत्संग नाल जुड़ो, इत्थों चंगियां चीज़ां मिलनियां।
बाकी कितों कुछ नहीं मिलना है। बाकी समा असी व्यर्थ कर रहे हैं। असी जरूर उत्थे जाके खुश होने जो चार बंदे चुगलियां करते हैं, उत्थे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही जो कल्ले बह के सोचो तो पता लगता है नहीं भाई आ काम माड़ा किया। कदे अंदर झाती मारो, तुहानू आपे जवाब मिल जाता। किसी के समझाण दे समझ ना लगे, अपने अंदर झात मारो, कदे इकल्ले बैठ के झात मारो कि मैं की कर रहा, आपे जवाब मिल जाता कि तू जवाब लैन की लोड़ नहीं पैंदी है। इस करके साहब संगत जी ये साखी मैं अज तां सुनाई है क्योंकि जिस तरह सतगुरु कबीर मुख मंदिर दे विच अज असी इस दरबार दे विच बैठे हाँ, ये साडे तुहाडे सारिਆਂ दे सहयोग दे नाल मेहनत दे नाल ये बनिया है। और इत्थे भी बड़ी सेवा कीती है तुसी। इसे तरह नाल ही एक प्लाट जिहड़ा बन रहा है उस दे विच भी साडी सेवा जरूर पैनी चाहिदी है, उत्थे भी सेवा करो। अज जान लग्या भावें एक इट चुक के ही रख के जाओ, जरूर सेवा करके जाओ। इस सेवा का जो मुल है ये जरूर मिलता है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। बाकी कीतियां चीज़ां जरूर धन दौलत लैके घर देवांगे, वही बच्चा कल नूं लांभे दिंदा है, वही बच्चा कल नूं ताने मारदा है। अज बच्चे नूं चंगे स्कूल विच पा दिता, उस तो बाद चंगी उन्होंने वर्दी नहीं पहनाई, चंगा उन्होंने टिफन नहीं दिता, चंगा उन्होंने मोटरसाइकिल लैके नहीं दिता, वो ये नहीं कहेगा मैनू चंगे स्कूल च पढ़ाया, वो यो ही कहेगा जे उत्थे पाया तो बाकी चीज़ां किन्ने देनियां, वो यो पूछेगा बाकी चीज़ां किन्ने देनियां है। इस करके साहब संगत जी कीती सेवा तुहाडे काम आनी है, इस करके सेवा का फल हमेशा मिठा होंदा है। साहब संगत जी सो समा इजाजत नहीं दे रहा, और कुछ अपना सांझ करा। सो कबीर साहब की बाणी नाल जुड़ के अपनिया इहो चीज़ों का सानू फायदा होंदा है कि कबीर साहब ने हर एक माड़ी चीज़ की आलोचना की है, नखेदी की है, उन्होंने ऊच नीच की नखेदी की है कि कहो रे पंडित बामन कब होए, बामन कह जन्म मत कोए। कई तो अपनी जात के हंकार विच ही बैठे हैं। कबीर साहब कहते ये कोई नहीं, छोटा होवे वड्डा होवे, कि भगती बीज बीजिए पलटना, ये पलटता नहीं है। भगती बीज पलटे नहीं, युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर उतरे रहे संत के संत। कि जिहड़ा भगती वाली एक बारी राह फड़ लैंदा है, वो भावें दोबारा किते भी जन्म ले लवे, वो किसी भी समस्या विच क्यों ना फस जाए, वो संत दा संत रहिंदा है। बाणी उहदे तो विछड़दी नहीं है, बाणी उहदे नाल ही रहिंदी है। बाकी धन दौलत तक कोई चोरी कर लवेगा, बाणी किन्ने चोरी करनी, पढ़िया किन्ने चोरी करना है। इसे करके बाणी वाला धन इकट्ठा करो, बाणी वाला सिमरन इकट्ठा करो, संगत दे विच रहो और सेवा जरूर करके जाओ। कीती हुई सेवा इहो ही तुहाडे काम आनी है। सो साहब संगत जी इत्थे ही तुहाडे तो मैं क्षमा मंगदा हाँ। बोलदे बड़ियां सारियां भुल्लां भी होईयां होणगीਆਂ, भुल्लां संगत बख्शनहार है, बख्शण की कृपालता करो जी। सो आओ रल के एक बार फतेह बुलाइए, उस तो बाद अरदास होगी जी। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, धरती माता की जय, संतों महापुरुषों की जय। बलविंदर जी अगली कार्रवाई।